नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपको बताते चलें कि जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन है 24.8.1 वो आ चुका है। इसलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके जो न्यू वर्जन है उसको अपडेट कर लें। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो रिमूव्ड बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एक्शन सेंटर। तो आपने कल देख ही लिया होगा कि जो न्यू वर्जन आया था उसमें क्या था कि जो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है आपको बताते चलें कि जहाँ पे जो मैसेज भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, डियर ऑल प्लीज नोट एफआरएस हैज़ बीन मेड पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ऑल बेनिफिशरीज। अब क्या किया गया है कि जो एफआरएस है वो जब बेनिफिशियरी की रजिस्ट्रेशन की जाएगी उससे पहले ही बेनिफिशियरी का ई-केवाईसी हो जाएगा और एफआरएस हो जाएगा। बेसिस दिस द करंट मंथ रिपोर्ट इज आल्सो अपडेटेड फॉर एफआरएस, हाउएवर द काउंट फॉर टीएचआर ऑब्लिक एफआरएस मैंडेट्स काउंट आर स्टिल अवेलेबल ऑन इंटरनल डैशबोर्ड। तो ये दिया गया है कि जो मेन चीज़ इसमें यही बताई गई है कि जब भी अब जो न्यू वर्जन है इसमें क्या है कि जो अब रजिस्ट्रेशन होगा बेनिफिशरीज़ का, आप जानते ही हैं कि जब प्रेग्नेंट लेडीज़ का हम मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद जो बच्चा है, बच्चा जब बच्चे का बर्थ होता है बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इन बिटवीन भी किसी भी कैटेगरी में जब भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें क्या ऐड किया गया है, उसमें ई-केवाईसी और फेस कैप्चर जो है वो पहले होगा। तो फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि ये क्या है कि एक्शन सेंटर में पहले ऐड बेनिफिशियरी का कॉलम था, अब एक्शन सेंटर से हटा लिया गया है। अब वो कहाँ होगा, सिर्फ जो बेनिफिशरीज की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे जो जे कॉलम आते हैं, जैसे हम बेनिफिशरीज को देख रहे हैं जहाँ हर एक कैटेगरी है, प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन हैं 0 to 6 महीने और 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे हैं, 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रेग्नेंट लेडी को आपने जो है वो रजिस्टर करना है तो जहाँ प्रेग्नेंट वीमेन पे क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन अपडेटेड, इसको अपडेट किया गया है। ओल्ड रजिस्ट्रेशन फ्लो इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। जो पहले हम पोषण ट्रैकर में बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करते थे, बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं थे, वो एप्लीकेबल अब नहीं रहा है। अब इसमें क्या है, मेन चीज़ क्या है, ई-केवाईसी एंड फेस कैप्चर आर नो मैंडेटरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बेनिफिशियरी। तो अब क्या है, जब भी आप बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करने लगेंगे उससे पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले क्या करना है, ई-केवाईसी करना है और फेस कैप्चर करना है। उस जहाँ पे हर एक की कैटेगरी के बारे में बताया गया है, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स जो हैं, द आंगनवाड़ी वर्कर मस्ट परफॉर्म ई-केवाईसी एंड फेस कैप्चर ऑफ द बेनिफिशियरी। जो बच्चे हैं इट इज़ मैंडेटरी टू परफॉर्म ई-केवाईसी एंड फेस कैप्चर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, जहाँ 6 महीने से कम भी बच्चा है, जब आप उसको रजिस्टर कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसमें जो ई-केवाईसी या फेस कैप्चर किसका होगा, मदर का, या फादर का, या गार्डियन का। तो ई-केवाईसी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आधार नंबर इज रिक्वायर्ड फॉर ई-केवाईसी। ई-केवाईसी जो हमने करना है उसमें जो आधार नंबर है वो रिक्वायर्ड है और वो जो आधार है वो मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब हम ई-केवाईसी करते हैं तो जो OTP है वो उस मोबाइल पे जाती है जो आधार के साथ लिंक होगा। इसलिए आपने जब भी बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना है उन्हें कहना कि आपका आधार मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए। जब तक लिंक नहीं होगा, ई-केवाईसी नहीं होगा, हम फर्दर बेनिफिशियरी को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद एफआरएस जो फेस कैप्चर रिक्वायरमेंट्स क्या है, पर्सन अंडरगोइंग फेस कैप्चर, प्रेग्नेंट वीमेन है, जहाँ लैक्टेटिंग मदर है, जहाँ एडोलेसेंट गर्ल है, जहाँ मदर है, फादर है, जहाँ गार्डियन है, इन केस ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो जो पर्सन जिसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे प्रेग्नेंट वीमेन है, जहाँ लैक्टेटिंग मदर है, जहाँ अगर बच्चे की रजिस्ट्रेशन कर रही हैं उनके फादर, जहाँ मदर, जहाँ गार्डियन, इनमें से एक साथ में होना चाहिए, क्योंकि आपने
फेस कैप्चर करना है। तो आपने अंडरस्टूड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है कि आधार नंबर जहाँ पे एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपने जैसे ही आप आधार नंबर एंटर करते हैं और जो मोबाइल नंबर एंटर करते हैं उससे क्या होगा कि सबसे पहले मोबाइल की वेरिफिकेशन होगी। मोबाइल में ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे तो उस मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड क्या होगा, ई केवाईसी होगा। ई केवाईसी दोबारा से जब आधार डालेंगे तो सामने जो दोबारा से ओटीपी आएगा, तो वो जो ओटीपी आएगा, ओटीपी आपने जो एंटर करना है और उससे ई केवाईसी होगी। और थर्ड स्टेप क्या है, फेस कैप्चर होगा। दैट मीन्स उस समय गार्डियन पेरेंट्स जो है, जहाँ मदर है, फादर है, जहाँ गार्डियन है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको होना चाहिए, अगर लैक्टेटिंग मदर है उसको वहाँ होने चाहिए। तो जब वो वहाँ हैं तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि फेस कैप्चर करना है। जैसे आप फेस कैप्चर करते हैं, वो जो फेस कैप्चर आपका जो दो हैं, एक तो आई ब्लिंक है वो करना है, एक फेस को थोड़ा अप डाउन करना है, और याद रखना है कि जो पीछे वाला पोर्शन है, जो बैक स्पेस है, वो ब्लैंक होना चाहिए, वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो जब आप सिंपल फेस को ही आपने कैप्चर करना है तो फेस कैप्चर भी हो जाएगा। ये तीन चीज़ें करने के बाद उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरना है। वो वैसे ही है जैसे आप पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते थे कि उसका नाम क्या है, क्योंकि आधार तो ऑलरेडी आ चुका होगा, मोबाइल नंबर भी आ चुका होगा, फिर आपने बच्चे का नाम, जब प्रेग्नेंट लेडी का नाम वगैरह भरना है। उसमें हर एक जो है एलएमपी डेट है, जे कब है, ईडीडी वगैरह कब है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी जैसे आपके पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आता था। तो जैसे ही आप वो रजिस्टर करेंगे, आपका जो फॉर्म में जो बेनिफिशियरी है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो ये जो न्यू चेंज लाई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको बाद में ई केवाईसी और एफआरएस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ही आप ई केवाईसी कर लेंगे, एफआरएस कर लेंगे, मोबाइल वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो उसमें जो उसके आने वाले टाइम में आपको कोई उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।